जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ जारी। गैंग के जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और इनसे सघन पूछताछ हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी उसी जो विभिन्न जानकारियां उनको एक साथ इकट्ठा करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे और नया एफआईआर दर्ज हुआ। राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। व्यस्त तहखाने की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दर्ज। ट्रस्ट ने कहा कि तहखाने की छत पर से गिर रहे लोगों की भीड़ से तहखाने को खतरा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को दी बधाई। दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज। यूपी में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार। आज शाम 5 बजे होगा कैबिनेट विस्तार। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान समेत 5 विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, हम जैसे पहले थे आज भी और कल भी वैसे ही रहेंगे। हम जैसे पहले थे आज भी हैं कल भी रहेंगे और ये कोई नई चीज नहीं है कि हमको नई चीज मिल रही है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा फैसला। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पर तैनात किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की ऑफिस ड्यूटी नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर पलटवार। कहा, टीएमसी नेताओं का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब वो श्री राम के पवित्र मंदिर को भी अपवित्र कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। उत्तराखंड में आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आईटीबीपी जवानों के साथ किया भोज। जवानों को उपहार देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी के असम दौरे को लेकर बोले प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा। पीएम के कार्यक्रम का दिया ब्यौरा। कहा, कई ऐतिहासिक जगहों का करेंगे दौरा। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वानिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। वहीं शाह और नड्डा से अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की है। ये बड़ी मुलाकात कहा जा रहा है। नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि के होर्डिंग्स में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने बसपा नेता की गोली मारकर हत्या की। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राम नाथपुरम में अन्ना द्रमुक ने विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ मामले को लेकर एनआईए का एक्शन। 7 राज्यों में 17 जगहों पर तलाशी ले रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हुई। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। मामले की जांच पड़ताल जारी। नोएडा के साइबर थम मॉल में बिल्डिंग का गेट गिरने से हादसे में महिला घायल। बाल बाल बचा मासूम। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। परिवार ने नाराज होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा में साइबर धोखाधड़ी करने वाले चीनी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 10 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ 66 लाख रुपए का सोना और 2 आईफोन जब्त किए।
बढ़ते आगे, चीन की हालत इस समय बेहद खस्ता है। जीडीपी ग्रोथ घट रही है, बड़ी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। सीधे तौर पर कहें तो हर बढ़ते दिन के साथ चीनी अर्थव्यवस्था का बुलबुला फूट रहा है। हालात तो यहां तक पहुंचे हैं कि सवालों से बचने के लिए ड्रैगन मुंह छिपाता फिर रहा है, अपने सालों पुराने रिवाज बदल रहा है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी के दावेदार के रूप में चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपने इकोनॉमी के दम पर जिनपिंग की ललकार वक्त वक्त पर दुनिया को सुनाई देती रही है। उसका इरादा अमेरिका को पछाड़ देना था, लेकिन इसकी गूंज विपक्षियों के दम पर भारत में कई बार सुनाई दी है। उसी चमकते चीन के अंदर अब बदहाली दस्तक दे चुकी है। चीन की अर्थव्यवस्था उल्टे मुंह गिरती दिखाई पड़ रही है। हालात ये हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जिनपिंग से भी नहीं संभल रही और वो डूबने के कगार पर जा पहुंची है। चीनी इकोनॉमी के लक्षण दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। चीन पर निवेशकों का भरोसा घट रहा है, वहां बेरोजगारी बढ़ी है और दूसरों को कर्ज देते देते चीन अब खुद बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। पिछले कुछ महीनों से जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि चमचमाते चीन की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत और स्थिर नहीं है जितना दुनिया समझ रही थी। अब हालात ये हैं कि चीन के लड़खड़ाते कदम से वो अपने रिवाज बदलने पर मजबूर हो चुका है और उनके नेता सवालों से बचने के लिए मुंह छिपाते फिर रहे हैं। सिर्फ 4 लाख रुपए तक का मोबाइल पेमेंट कर सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट महज $1,000 यानी 80,000 थी।